उसके बाद देखा जाए तो ये जो प्रोसेसिंग यूनिट है ना, तो तुम लोगों का जो पहले सीखने वाला जो सॉफ्टवेयर है उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो वर्ड लाने के लिए ऐसे क्लिक करना होता है, तो ये वर्ड। उससे पहले ये जानना ज़रूरी है, ये जो माउस है ना, माउस पे कितना बटन रहता है, कितना बटन रहता है, 2 नहीं 3 रहता है। 3 कैसे रहता है, ये लेफ्ट बटन, राइट बटन और ये स्क्रॉल बार बटन। ठीक है, स्क्रॉल बार बटन क्या होता है, जैसे कि मुझे नीचे जाना है, ऊपर जाना है, उसके लिए ये स्क्रॉल बार यूज़ होता है। ठीक है, और उसके बाद लेफ्ट बटन क्या होता है कि किसी अगर सॉफ्टवेयर से बाहर आना है तो उसके लिए ये लेफ्ट बटन यूज़ होता है। ठीक है, और राइट बटन क्या होता है, जैसे कि इस सॉफ्टवेयर के बारे में मुझे जानना है डिटेल्स में, जैसे कि इसे कॉपी करना है, प्रॉपर्टीज में जाना है, रीनेम करना है, इसका नाम चेंज करना है या फिर डिलीट करना है, तो ये राइट बटन से ही ये वाला इंटरफेस आएगा। ठीक है, और लेफ्ट वाला बटन से क्या होगा, उसके अंदर एंटर होगा। ठीक है, इसके लिए ये लेफ्ट वाला यूज़ होता है। और कुछ कुछ स्टूडेंट आती है और आने के बाद वो माउस को ऐसे यूज़ करता है, जैसे कि यहाँ पे हाथ रखता है और ऐसे ऐसे घुराता है, ऐसा नहीं होता। मतलब ये जो लाइट है ना, लाइट जिस तरफ जाएगा ये पॉइंटर भी उसी तरफ जाएगा। ठीक है, मतलब कि इस पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए ये माउस यूज़ होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा सिंपल समझ आ गया। और इसके बारे में तुम ज़्यादा से ज़्यादा जब तुम माइक्रोसॉफ्ट पेन सीखोगे, मतलब डिजिटली ड्राइंग कैसे करते हैं, तब तुमको ज़्यादा समझ आएगा माउस के बारे में। ठीक है, और उसके बाद देखा जाए तो ये जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड मतलब तुमने देखा है, मतलब यहाँ पे भी 1 2 3 है और यहाँ पे भी 1 2 3 है, 1 2 3 है ना, तो कभी कभी तो कंफ्यूज लग जाता होगा, है ना, इतना सारा चीज़ है, कैसे यूज़ होता होगा। तो बेसिकली देखा जाए तो ये पहले वाला ये जो बटन है ना, इसको स्किप बोलते हैं। स्किप क्या होता है, जैसे कि मैं ये वाला इंटरफेस लाती हूँ, इसको मतलब बाहर जाने के लिए ये स्किप यूज़ होता है, हो गया ना स्किप, तो इसके लिए स्किप यूज़ होता है। और ये जो स्किप बटन है ना, स्किप बटन माने कि टेलीत बेसिके यूज़ হয়। टेली माने कि এটা সফটওয়্যাৰ হয় য'ত মানে কি বেংকৰ কামগিলা ডিটেইলছগিলা মানে কি কিমান কি লাভ হৈছে, লোকচান হৈছে বা কিমান কি দিনটোত চেল হৈছে, তো সেনেকুৱা টাইপৰ বস্তুগিলা মানে কি টেলিত ৰখা, সেইটোত মানে কি এইটো বস্তুটো বেছিকৈ ইউজ কৰা। ঠিক আছে, তাৰপিছত নেক্সট এইকেইটা কেলকুলেটাৰ বাৰ বুলি কোৱা হয়। কেলকুলেটাৰ বাৰ মানে কি এই যে বেংকত যে কামগিলা কৰে, সেইগিলা কামগিলা কৰোঁতে মানে কি সিহঁতে এইকেইটা বেছিকৈ ইউজ কৰে, চাবাচোন, তো সিহঁতে কোটি কিমান কি পইচা মাৰিছে সেইকেইটাত বেছিকৈ ইউজ কৰা হয়। আৰু নেক্সট এইটো এটা দি আছে, মানে কি এটা ভাগ, এইটো 2টা ভাগ, এইটো 3 নম্বৰ আৰু এইটো 4 নম্বৰ ভাগ। ঠিক আছে, মানে এনেকুৱা টাইপৰ ভাগ চিষ্টেমত যদি তুমি মন ৰাখা তেতিয়াহ'লে বেছি ভালকৈ মন ৰ'ব। আৰু নহ'লে ইমানগিলা চুইচ আছে, ইয়াতে 100+ চুইচ আছে। ঠিক আছে, নহ'লে গোটেইখিনিতে কনফিউজ লাগি থাকিব। उसके बाद देखा जाए तो उसको प्रोग्रामिंग वर्ड बोलते हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग वर्ड, तो इसके बटन समझ आ गया, इसको प्रोग्रामिंग समझ आ गया। और ये अल्फ़ाबेट वर्ड मतलब ऐसे जेड तक टाइपिंग करने के लिए ये यूज़ होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ये टैब बटन की बात करें तो टैब बटन यूज़ किस लिए होता है, जैसे कि हम यहाँ पे अगर टाइपिंग कर रहे हैं, टाइपिंग थोड़ा सा स्पेस चाहिए तो कौन सा यूज़ होता है, ये स्पेस के लिए ये यूज़ होता है। ठीक है, और ज़्यादा अगर स्पेस चाहिए, तो मैं टाइपिंग कर रहा हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस चाहिए तो टैब बटन यूज़ होता है। देखा ना, तो हो गया टैब बटन, मतलब स्किप के लिए थोड़ा सा यूज़, थोड़ा सा अगर इसके स्पेस चाहिए तो ये वाला बटन, और ज़्यादा चाहिए तो ये टैब बटन। ठीक है, और उसके बाद ये कैप्स लॉक। कैप्स लॉक से पहले ये ज़रूरी है कि यहाँ पे कितना लाइट है, 3 लाइट है, लेकिन अभी कितना जला हुआ है, 1 लाइट। मतलब जैसे ही ये स्मॉल लेटर रहेगा तो 1 लाइट जला रहेगा। ठीक है, अगर ये कैपिटल आएगा तो कैपिटल आएगा तो 2 लाइट जलेगा। ठीक है, कैपिटल आ गया, ठीक है ना, मतलब 2 रहेगा तो ये पे कैपिटल रहेगा। ठीक है, ये समझ आ गया ये दोनों। उसके बाद शिफ्ट बटन। शिफ्ट बटन यूज़ किस लिए होता है, जैसे कि ये अगर मैं यहाँ पे अभी क्या लेटर है, कैपिटल लेटर है ना, अगर मैं शिफ्ट दबा के तो टाइपिंग करूँगा तो ये क्या आ गया, स्मॉल लेटर, है ना, तो इसके लिए शिफ्ट का यूज़ होता है। और तुमको कभी कभी कन्फ्यूज भी लगेगा कि दोनों टाइप, मतलब ये भी शिफ्ट है, ये भी शिफ्ट है, और कंट्रोल भी ये है, मतलब दोनों सेम ही होता है। मतलब ये दोनों देने का मतलब ये है कि जैसे कि हम ऐसे टाइपिंग करते हैं ना, मतलब इस हाथ से अगर टाइपिंग होता है तो ये वाला शिफ्ट दबाओ, अगर ये हाथ से दबाना है तो ये वाला दबाओ। ठीक है, इसके लिए मतलब 2 साइड दिया जाता है। उसके बाद देखा जाए तो ये कंट्रोल है। कंट्रोल बटन यूज़ इनके साथ होता है, जैसे कि कंट्रोल प्लस ए दबाओगे तो ये ऑल सिलेक्ट होगा, कंट्रोल प्लस बी दबाओगे तो बोल्ट होगा, बोल्ट मतलब थोड़ा सा डाटा हो गया, और कंट्रोल प्लस आई दबाओगे तो इटालियन हो गया, और कंट्रोल प्लस यू दबाओगे तो अंडरलाइन आ गया। ठीक है, और कंट्रोल प्लस पी दबाओगे तो प्रिंट आउट होगा, कंट्रोल प्लस सी दबाओगे तो कॉपी होगा, और कंट्रोल प्लस वी दबाओगे तो पेज होगा। तो इस तरह से मतलब ये शॉर्टकट से मतलब रिलेटेड करने के लिए ये कंट्रोल बटन यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है, जैसे कि मैं यहाँ पे इक्वल दबाता हूँ, उसके बाद RAND रेन, उसके बाद शिफ्ट दबा के ये स्पेस दे दिया। ठीक है, उसके बाद
एंटर। यहाँ पे मैं 20, उसके बाद ये, तो 20 लाइन आ गए। ये फॉर्मूला याद रखना, हाँ, रन, उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट देना है, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट आ जाता है ऑटोमेटिक। उससे पहले तुमको ये भी जानना है, ये ऊपर का जो सिंबल है ना, ये बेसिकली यहाँ पे टाइपिंग नहीं होता, देख सा, ये परसेंटेज नहीं हो रहा है, लेकिन 5 हो रहा है ना। अगर तुमको ऊपर का सिंबल चाहिए तो उसके लिए ये शिफ्ट दबाना होगा, ठीक है। मतलब ये अगर चाहिए तो शिफ्ट को दबा के रखना होगा। अगर तुम शिफ्ट को छोड़ दोगे तो ये वाला टाइपिंग नहीं होगा, ठीक है ना। तो उस मतलब यहाँ पे बहुत लोगों को कन्फ्यूज रहता है कि मतलब ये दबा रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा, तो शिफ्ट को दबाना होगा। ये दबाओ कि ये दबाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमको ये दबाना होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आती है कि ये विंडो बटन, इसको विंडो बटन बोलते हैं। इससे पहले तुमको ये जानना जरूरी है, इसको जो बोलते हैं ना, इसको इस ऑप्शन को स्टार्ट बटन बोलते हैं, ठीक है। स्टार्ट बटन मतलब कंप्यूटर का किसी भी सॉफ्टवेयर को शुरू करने के लिए ये स्टार्ट बटन पे आना होता है, ठीक है। यहाँ पे सर्च करना होगा या फिर ऑल प्रोग्राम पे जाना होगा, यहाँ पे फोल्डर पे तुमको ढूंढना होगा कि कौन सा फाइल तुमको ओपन करना है। अगर बाइला कभी देखा जाए तो अगर माउस खराब हो जाए तो इसी समय में मतलब ये विंडो बटन काम आती है, जैसे कि ये आ गया ना। उसके बाद अगर मुझे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लाना है, उसके लिए ये स्क्रॉल बार बोलते हैं, इससे मैं नीचे आ सकता हूँ, है ना। और अगर तुम यहाँ से नीचे नहीं आना चाहते तो यहाँ पे तुम टाइपिंग भी कर सकते हो, यहाँ से, हाँ। तो यहाँ से टाइपिंग करके सर्च करके भी तुम ये से ला सकते हो, ठीक है। ये विंडो बटन समझ आ गया। उसके बाद नेक्स्ट देखा जाए तो इसको अल्टर बटन बोलते हैं, ठीक है। अल्टर बटन से पहले ये जो प्रोग्रामिंग वर्ड है ना, जैसे F5 दबाने से रिफ्रेश होता है। रिफ्रेश क्या होता है, ये जो इंटरफेस आ गया ना, उसको रिफ्रेश बोलते हैं, ठीक है। रिफ्रेश हो गया। रिफ्रेश क्या मतलब कंप्यूटर थोड़ा सा साफ हो जाता है, थोड़ा सा क्लीन हो जाता है, उसके लिए मतलब ये रिफ्रेश होता है, ठीक है। और इस रिफ्रेश का शॉर्टकट है F5 तुम जितना बार दबाओगे इतना बार रिफ्रेश होगा, ठीक है। और उसके बाद तुम कंप्यूटर जब भी ऑफ करते हो तो पहले दिन मैंने क्या बोला था, कंप्यूटर कैसे ऑफ होता है, कैसे ऑफ होता है अंजलि? कंप्यूटर ऑफ करते ही मैं কৈছিলোঁ নহয়, তো কম্পিউটাৰ অফ কৰাৰ আগত ইয়াত যে আহি কেনে যে শ্বাট ডাউন যে কৰিব দিছোঁ, মনত আছে না? মনত আছে? তো শ্বাট ডাউন কিয় কৰিব লাগে, মানে কি তুমি যদি তোমাৰ কম্পিউটাৰটো লং টাইমক লাগি যদি ভালে ৰাখিব খোজা তো তেতিয়াহ'লে এনেকৈ শ্বাট ডাউন কৰি কেনে অফ কৰিব লাগে, বুজিছা? তুমি যদি ডাইৰেক্ট চিধা অফ কৰি দিয়া তো কম্পিউটাৰটো বহুত বেছি লাষ্টিং নকৰিব, বুজিছা? তো তাৰ কাৰণে মানে কি আমি ইয়াতে আহি কেনে এইটো শ্বাট ডাউন কৰিব লাগে। আৰু এইটো শ্বাট ডাউনৰ শ্বৰ্টকাট হ'ল Alt+F4। তো এইটো আহি গৈছে, তাৰপিছত এণ্টাৰ টিপি দিলে এইটো শ্বাট ডাউন হৈ যাব, ঠিক আছে। তো এইটো বুজি পাইছা? তাৰপিছত নেক্সট যদি চাব যাওঁ, ইয়াতে কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু দি আছে, যেনে তুমি Ctrl+ এইটো হোম বাটন টিপিলে এইটো মাউচ পইণ্টাৰটো একেবাৰে ওপৰত আহি যাব, দেখিছা না? তো কি কৈছোঁ, কণ্ট্ৰলৰ লগত হোম বাটনটো জইন হৈছে, ঠিক আছে। আৰু Ctrl+ ইন বাটন টিপিলে একেবাৰে তলত আহি যাব, ঠিক আছে। Ctrl+ হোম বাটন টিপিবা ওপৰত আহি যাব, Ctrl+ ইন টিপিবা তলত আহি যাব, ঠিক আছে। এইটো পেজ আপ দি আছে, পেজ ডাউন দি আছে। পেজ আপ মানে কি হয়, এনেকুৱা টাইপত তুমি ওপৰত যাব পাৰিবা। পেজ ডাউন মানে কি এনেকুৱা টাইপত, ঠিক আছে। তো এইকেইটা এনেকুৱা ইউজ কৰা হয়। তাৰপিছত যদি আৰু এটা ইয়াতে ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু চাব যাওঁ, এইটো ডিলেট বটন বুলি কয়। ডিলেট টিপিলে এইটো চাইডে, কোনটো চাইডে আছে, লেফ্ট না ৰাইট? ৰাইট। তো ৰাইট চাইডে এনেকৈ ডিলেট হ'ব। আৰু বেক স্পেচ, এইটোক বেক স্পেচ বুলি কোৱা হয়। আগৰ কীবৰ্ডগিলাত মানে কি এইটো বেক স্পেচ বুলি লিখা আছিল, কিন্তু বৰ্তমান টাইমত লিখা নাথাকে। তো এইটো বেক স্পেচ টিপিলে এইটো লেফ্ট চাইডে এইটো এনেকৈ টাইপত ডিলেট হ'ব, ঠিক আছে। তাৰপিছত নেক্সট এইটো এণ্টাৰ দিয়া আছে, এইটো এটা एंटर, এইটো এটা एंटर, मतलब दोनों सेम ही है। जैसे कि ये शिफ्ट सेम है और कंट्रोल सेम है, उसी तरह से ये एंटर भी सेम ही होता है। एंटर दबाने से ये नीचे आ जाता है, ठीक है। और ये वाला दबाओगे तो भी नीचे ही आ जाएगा, ठीक है। ये मतलब बेसिक सा चीज़ है, ये जानना जरूरी है। तो यहाँ में से कौन सा बटन तुमको समझ नहीं आया रश्मि? কোনটো বুজিব নাই ইয়াতে, কোনটো বুজিব নাই? তো কিবা যদি বুজি নোপোৱা আছে তো সুধিব পাৰা, বুজিছা? তো তুমি কোনটো বুজিব নাই ইয়াতে? তো ইয়াৰ যিকোনো চুজ মানে কি চোৱা, মই এতিয়া বহুত অকণমান স্পীডত পোৱা হৈ যাওঁ, মাথাৰ ওপৰত দি উৰি যোৱাৰ দৰে হৈ গৈছে কিজানি, হয় না? তো কিবা বুজিও নাপাব পাৰা, কাৰণ মই যিহেতু অকণমান স্পীডত পোৱা গৈছে, তো এইটো কাৰণে অকণমান কনফিউজ লাগিব পাৰে। তো তুমি ফাৰ্ষ্ট অফ অল এটা বস্তু জানি দিয়া, এইটো এটা ভাগ হয়, ঠিক আছে। এইটো এটা 2 নম্বৰ ভাগ হয়, আৰু এইটো এটা 3 নম্বৰ ভাগ হয়, আৰু এইটো এটা 4 নম্বৰ ভাগ হয়, ঠিক আছে। এইটো স্কিপ বটন, টেপ বটন, কেপছ লক, শিফ্ট, কণ্ট্ৰল, উইণ্ডো, আল্টাৰ, আৰু কিটা ডিলেট, ইনচাৰ্ট, হোম, পেজ আপ, পেজ ইন।